बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। तो उससे पहले हमने ये लेजर अकाउंट्स बना लिए हैं, तो चलते हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ। ट्रायल बैलेंस का हमारे पास एक फॉर्मेट पड़ा हुआ है। इसमें हम कंपनी का नाम ऐड कर लेते हैं, EISAR, ईसार एंड को। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 जून 2020। ये आगे अकाउंट्स हेड, कैश, बैंक, सिक्योरिटी डिपॉजिट और डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। यहाँ हम फार्मूले ऐड कर लेते हैं। ये फार्मूला हमने टैग कर लिया। दूसरी तरफ क्रेडिट साइड में भी और यहाँ हमने डिफरेंस ले लेते हैं। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस होगा ये हमारे सामने शो होता जाएगा। और अगर ये बैलेंस हमने ज़ीरो करना है और यूँ ही डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का डिफरेंस ज़ीरो होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली एक्यूरेट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। लेजर अकाउंट से वैल्यू उठा लेते हैं। ये कैश की वैल्यू आ गई 1200। इसी तरह बैंक अकाउंट, बैंक की वैल्यू हमने उठा ली। और सिक्योरिटी डिपॉजिट की वैल्यू भी हम उठा लेते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट में आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो दोनों साइडें हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों इक्वल हो गई हैं, नो बैलेंस। तो इसका ये ज़ीरो बैलेंस हो गया। इसके लिए हम इसका ज़ीरो बैलेंस ले लेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये हमारा फिक्स्ड एसेट है। इसका हमने लेजर अकाउंट से ये हमने इसकी वैल्यू उठा ली। अकोमलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा एसेट है, लेकिन ये हमारा नेगेटिव एसेट है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे। क्योंकि ये हमारे जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो उसमें से ये अमाउंट अकोमलेटेड डेप्रिसिएशन की लेस हो जाती है। ये उसका अकोमलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर आ गया। पेड अप कैपिटल, जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये उनका अकाउंट्स होता है। ये इसका नॉर्मल बैलेंस भी क्रेडिट होता है। और सेल टैक्स पेएबल ये कंपनी की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं और कंपनी ने FPR को सेल टैक्स पे करना होता है। तो ये इसका लेजर अकाउंट आ गया। अदर्स पेएबल का अकाउंट, ये हमारे पास अदर्स पेएबल आ गए। और लोन्स फ्रॉम डायरेक्टर्स, जो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो कंपनी को कोई अगर लोन देते हैं तो उस पर ये हमारी उनकी लाइबिलिटीज़, कंपनी की लाइबिलिटीज़ होती हैं में ऐड होता है। और इस पर कंपनी डायरेक्टर्स को प्रॉफिट नहीं बल्कि इंटरेस्ट पे करती है। तो अब हम इसकी वैल्यू उठा लेते हैं लोन्स फ्रॉम डायरेक्टर्स का। ये आ गया हमारे पास लेजर, ये शो हो गया। सैलरी पेएबल, कंपनी की जो सैलरी पेएबल है, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, इसको हमने सैलरी पेएबल से उठा लिया। लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, जो कंपनी ऑडिट कराती है या टैक्स फाइल रिटर्न करानी होती है, तो उसके लिए जो प्रोफेशनल्स को फ़ीस पे की जाती है, उसको हमने लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस में हमने डाल दिया। ये उसका लेजर अकाउंट आ गया। ये आपके सामने शो कर देते हैं। ये हमारा एक्सपेंस, इसलिए इसको हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ये आगे यूटिलिटी एक्सपेंस है। यूटिलिटी एक्सपेंस में हमारे वाटर चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और टेलीफोन चार्जेस, ये हमारे यूटिलिटी एक्सपेंसेस हमारे ऐड कर दिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे पास आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो कंपनी के भी ऑफ पर अगर कोई ट्रैवल करता है तो उसको हम जो एक्सपेंस पे करते हैं, ये ट्रैवल वो आ गए। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये हमारा एक्सपेंस है। पहले हमने अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी, जो कि हमारा नेगेटिव एसेट था, उसको हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया।
और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये हमारा एक नॉर्मल एक्सपेंस अकाउंट है, इसको हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ये इसका लेजर आपके सामने शो कर देते हैं 13,048 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वैल्यू आ गई। और सैलरी एक्सपेंस, पहले हमने सैलरी पेएबल रिकॉर्ड की थी, वो हमारी लाइबिलिटी थी, और सैलरी एक्सपेंस ये हमारा सैलरी एक्सपेंस आ गया। रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसको हम रिटेन अर्निंग में यानी कि रिकॉर्ड करते हैं। ये कंपनी ने पे करना होता है, ये कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी होती है जो कंपनी ने फ्यूचर में पे करनी होती है, ये हमने इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की वैल्यू यही होगी जो इधर रिकॉर्ड है, डिफरेंस हमारा है क्योंकि ये लास्ट वैल्यू है 5,050, इसको हम डालेंगे तो डिफरेंस हमारा क्लोज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि इधर दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है, इसलिए ये डिफरेंस वाली वैल्यू ज़ीरो हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस बना है ये अर्थमेटिकली बिल्कुल एक्यूरेट है, और इसके जो अकाउंट्स हैं अर्थमेटिकली रूल्स के मुताबिक एक्यूरेट हैं, और इसकी जो सही एक्यूरेसी है वो हमें बैलेंस शीट से पता चलेगी। तो आज का ट्यूटोरियल पर इसी पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।